पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने के बाद अब भारत ने पाक के नापाक इरादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब करने के लिए यह रणनीति बनाई है। मोदी सरकार की इस रणनीति का हिस्सा बीजेपी के सांसद ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के भी सांसद हैं। ये सभी सांसद अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के शशि थरूर और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। सवाल ये उठ रहा है कि थरूर और ओवैसी जब मोदी सरकार के कट्टर विरोधी रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों को इस बेहद खास मिशन में क्यों भेज रहे हैं? आखिर मोदी सरकार का पाक को बेनकाब करने का पूरा प्लान है क्या? इस पूरे प्लान को बढ़िया से समझिए। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर को क्यों चुना? शशि थरूर को बेहद करीब से जानने वाले जानते हैं कि उन्हें चुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा दांव खेला है। संयुक्त राष्ट्र में काम करने का लंबा अनुभव रखने वाले शशि थरूर कूटनीति के बड़े जानकार हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने में वह अहम रोल निभा सकते हैं। शशि थरूर को संयुक्त राष्ट्र में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। वे 1978 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त से अपना करियर शुरू करने वाले थरूर 1981 से 1984 तक सिंगापुर में UNHCR के कार्यालय के प्रमुख रहे। इसके बाद 1989 में वे विशेष राजनीतिक मामलों के लिए अवर महासचिव के विशेष सहायक बने, जिसमें यूगोस्लाविया में शांति अभियानों की जिम्मेवारी भी शामिल है। 2001 में थरूर को संचार और जन सूचना विभाग के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 2002 में उन्हें संचार और जन सूचना के लिए अवर महासचिव बनाया गया। थरूर 2006 में कोफी अन्नान के बाद UN महासचिव की रेस में भी थे, लेकिन वह महासचिव नहीं बन पाए थे। वे इस रेस में दूसरे नंबर पर आए थे। थरूर कूटनीति के भी अच्छे जानकार हैं। वह जानते हैं कि किस देश की फितरत क्या है और उसे कैसे जवाब देना है। थरूर शुरुआत से ही ऑपरेशन सिंदूर के समर्थक रहे हैं। पीएम मोदी ने उन्हें अब बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया है, लेकिन थरूर अपना काम काफी पहले से ही शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी को इस मिशन के लिए क्यों चुना, तो यह भी जान लीजिए। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की छवि पूरी तरह बदल गई है। इस दौरान उनकी छवि एक देशभक्त के रूप में सामने आई है। उनकी तारीफ भाजपा के नेता भी जमकर कर रहे हैं। शायद ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले किसी को इसकी उम्मीद थी कि ओवैसी पाकिस्तान को इतनी खरी खोटी सुना सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ओवैसी को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाकर कोई हैरानी वाला काम नहीं किया है। ओवैसी भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत से ही समर्थक रहे हैं। कई टीवी चैनलों पर उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन किया और पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। कई मौकों पर तो वह पाकिस्तानी प्रवक्ताओं से भी भिड़ते नजर आए। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में कौन सा दल किस देश में जाएगा यह जानकारी तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि मुस्लिम चेहरा होने के नाते ओवैसी को मुस्लिम देशों को साधने में लगाया जा सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी की छवि एक पक्के मुसलमान की है। ऐसे में जब वह मुस्लिम देशों के सामने भारत का पक्ष रखेंगे तो उनकी बातों में एक अलग वजन होगा। ओवैसी एक राजनेता होने के साथ साथ एक काबिल वकील भी हैं, जो अपनी बात को पूरी तर्क के साथ सामने रखते हैं और उसे काट पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।